फाइन। ओके। हम अपनी लाइफ के अंदर कितने लोगों से मिलते हैं? हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि डिसेबल्ड होते हैं, और उनको देखने के बाद हमारी जो थिंकिंग है उनके प्रति चेंज हो जाती है कि हाँ, पता नहीं ये लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो दूसरे लोगों से अपने आप को डिफरेंट कर लेते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चैप्टर में रीड करेंगे जो दो ऐसे पर्सन हैं जो कि डिसेबल्ड हैं और उनकी थिंकिंग कैसे एक दूसरे को इम्प्रूव करती है। सो वी हैव डिस्कस्ड Chapter number 7, A Visit to Cambridge. This is a story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently able. So, read how these two great men exchange thoughts on what it means to life in a wheelchair. इस कहानी में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दो ऐसे एक्स्ट्रा पीपल हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और वे कैसे एक दूसरे के जो थॉट्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर जो कि व्हील चेयर पर है उसको चेंज करते हैं। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिफरेंटली एबल्ड, और जो नॉर्मल पीपल हैं वो उनके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। इन फिरदास कंगाज वर्ड्स, वो हम सुनेंगे फिरदास कंगाज के शब्दों में। Stephen Hawking was one of the greatest scientists of our time. He suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair. स्टेफन हॉकिंग जो थे वो एक महान साइंटिस्ट थे हमारे टाइम में, लेकिन उन्हें एक ऐसी डिजीज़ थी कि वो जैसे पैरालिसिस होता है उस तरीके से, जिसके कारण उनको व्हीलचेयर को यूज़ करना उनको कन्फाइन कर दिया गया था। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पोक फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। और जिस व्हीलचेयर पर वो बैठते थे, जिसको वो यूज़ करते थे, उसके ऊपर एक ऐसा कंप्यूटर था, पंचिंग बटन, कि जो भी बात उनको बोलनी होती थी वो उस बटन को प्रेस करके वहाँ पर करते थे और उस मशीन से उन्हीं की आवाज़ में वॉइस आती थी। फिरदास कंगा इज़ ए राइटर। इनमें से जो फिरदास कंगा थे वो एक राइटर थे और जर्नलिस्ट भी थे, हु लीव्स इन वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में ही काम करते थे और मुंबई में ही रहते थे। कंगा वाज बॉर्न विद बिटर बॉन्ड्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। और जिस टाइम पर उनका जन्म हुआ तो जो उनके बॉन्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल थे, लाइक हॉकिंग, जैसे कि जो स्टेफन हॉकिंग्स थे, जैसे कि वो डिसेबल्ड थे और व्हील चेयर का यूज़ करते थे, उसी तरीके से ही फिरदास कंगा जो थे वो भी इस तरीके से डिसेबल्ड थे। कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, और वो भी एक व्हील चेयर का यूज़ करते थे। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. अब उन्होंने ये बताया कि जो कैम्ब्रिज है वो उनके लिए, जो इंग्लैंड है वो उनके लिए कैम्ब्रिज के समान था, क्योंकि जब उन्होंने इसको छोड़ा था तो यहाँ पर उन्हें स्टेफन हॉकिंस मिले थे। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टेफन हॉकिंस पुअर मैन। यहाँ पर उनको एक गाइड ने स्टेफन हॉकिंस के बारे में उनको बताया था कि वो एक पुअर मैन है, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, दो ही इज़ वर्दी सक्सेसर टू स्लॉक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। और इस तरीके से उनको ये बताया गया वो इस तरीके से सक्सेसर हैं कि जैसे न्यूटन थे, इवन कि वो यूनिवर्सिटी में एक चेयर का यूज़ करते थे। आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज डिस्ट्रॉफिस्ट, the author of A Brief History of Time, one of the biggest best sellers ever lived there. अब यहाँ पर मैंने उनको ये स्टार्ट किया, मैं इस बात को भूल गया था कि दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, कि जो इतने डिसेबल्ड पर्सन हैं वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे। एस्ट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो चांद सितारों की नॉलेज रखते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और ये बहुत ज़्यादा सेल हुई थी जहाँ पर वो रहते थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth. जैसे ही फिरदौस की जो टूर था वो ख़त्म हुआ, उन्होंने क्या किया, एक फ़ोन बूथ पर गए। एंड ऑलमोस्ट हियरिंग द कॉल सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन स्टेफन हॉकिंस हाउस। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन बूथ पर कॉल किया तो वो फ़ोन जो था वो स्टेफन हॉकिंस के घर पे मिला। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम
उस फ़ोन को जो उनके घर पे असिस्टेंट थे उनके, उन्होंने होल्ड किया। तब मैंने उनको ये बताया कि आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। तब उन्होंने ये बताया कि मैं एक व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ। Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain। और उन्होंने ये कहा कि मैं स्टेफन से बात करना चाहता हूँ और अपनी जो ब्रिटेन में उनकी जो ट्रैवलिंग है उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, और मैं प्रोफेसर हॉकिंग को देखना चाहता हूँ। इवन 10 minutes वुड डू, हाफ एन आवर ही सेड। तो उनका जो असिस्टेंट था उन्होंने उनको ये बताया कि उनको आधा घंटा मिलेगा फ्रॉम 3:30 to 4 तक। We will read next chapter, half chapter in next video. Thank you.